नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौतम डी न्यूज़ हरियाणा की तरफ से CRSU में आया हूँ। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ बैठी है सोनिया, ये पूछते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, जिसकी वजह से मैं 1 वीक से मेरा ना तो रिज़ल्ट दिया जा रहा है, ना उसके लिए कोई सॉल्यूशन दिया जा रहा है। जबकि मैं पिछले 1 वीक से रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद से चक्कर काट रही हूँ। रोज़ की रोज़ हर रोज़ ये अगले दिन पर टाल रहे हैं और अगले दिन मैं रोहतक से आ रही हूँ और उसके बावजूद भी ये कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं अभी तक। सर आपका नाम क्या है पहले? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? प्रॉब्लम ये है कि ना तो इनके यूनिवर्सिटी का कोई पोर्टल खुल रहा है, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट हो रही। 10 बजे के बैंक में खड़े हैं, PNB बैंक में। PNB बैंक में एक ही कर्मचारी जो काम कर रहा है, एक लेडीज़ है, वो भी 10-10 मिनट एक कैंडिडेट पर लगा रहा है। वहाँ पर जाके देखो, कम से कम 200 आदमी खड़े थे। अब भी लंच हुआ है, अब भी वो बाहर निकाल दिए सारे। अब वो दोबारा लाइन लगेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी लोगों को। वो कहेगा मेरी उस लाइन पे है, मेरी कहेगा वो मेरे पहले पे है। तो अब ये कहाँ जाएँ, ये बताओ। हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति, ये बताएंगी यहाँ की प्रॉब्लम्स, फैसिलिटी और जो भी कुछ है, ये हमारे साथ जुड़ी हैं, ये बताएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ फैकल्टी की एक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। आप ट्रांसपोर्ट के नाम पे अगर बात करें तो यहाँ बस के नाम पे कोई साधन नहीं है। बस मतलब कोई रोडवेज़ की बस नहीं है। यहाँ खुद यूनिवर्सिटी की बसेस प्रॉपर टाइम पे नहीं चलती। और मतलब इन्होंने कहा इतना है कि एक दिन के अंदर 5 बार राउंड लगाएगी, लेकिन 1 बार या 2 बार राउंड लगा के वो बस नहीं दोबारा जाती है और बच्चों के कहने के बाद भी नहीं जाती है। इतनी बड़ी दिक्कत है बच्चों को। मतलब रोज़ 30-30 रुपये, 40-40 रुपये खर्च करके अपने जेब से वो आना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो मतलब बड़ा ही ख़राब सीन है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है। और फिर उसके बाद फैकल्टी की दिक्कत है। फैकल्टी पर जैसे मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। अगर है टीचर के नाम पे है तो वो सारे गेस्ट टीचर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। वो लेक्चर के हिसाब से उनको पे किया जाता है। आप ये बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, या पहले से या अभी आई है? जब से मैंने एडमिशन लिया, ये शुरू से ही एडमिशन के टाइम से ये प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ से पहले जाती थी, बस जाती थी। जो पहले VC थे यहाँ के, वो मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव से स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, और उन्होंने यहाँ पे बस की सुविधा करवाई हुई थी। यहाँ बस रुकती थी, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट पे बस रुकती है, तो वैसे ही यहाँ बस रुकती थी। लेकिन अब कोई सुविधा नहीं है इसके रिगार्डिंग, और ना बस आती है इस तरफ ना ही रुकती है। सुमित भाई से बताइए। भाई पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी वैसे तो बहुत है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर हैं पढ़ाने के लिए, एक तो उनकी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कमी है। दूसरी, जो यहाँ पर स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, जैसे लड़कियों की बात करूँ या बॉयज़ की बात करूँ, तो मैं ट्रांसपोर्टिंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले यहाँ से बस जाती थी बस स्टैंड तक, वो लड़कियों को लेके जाती थी, वहाँ से लेके आती थी, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और इसके आगे से आपने पता, ये पुल का काम रुका हुआ है। तो एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या इनकी बस पास की। बस पास के मतलब किसी का भी नहीं बना है, या कुछ मेन जो पर्सन्स हैं 1-2 के रह रखे हैं? अभी 30 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, जब हमारे एग्ज़ाम चले हुए थे, 30/7/2021 को। तो उस समय रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देने के बाद ज्योति शिवान मैम ने, हमारे 3 एग्ज़ाम बचे हुए थे, उसमें कुछ स्टूडेंटों के जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उनके लिए छूट दे दी गई थी। उसके बाद हम फिर 4 तारीख को, अभी इसी 4 अक्टूबर को दोबारा गए, तो पता चला भाई इनके पास पैसे, हमने फॉर्म सबमिट करा रखे थे, हमारे डिपार्टमेंट के पैसे जमा नहीं हुए थे और डिपार्टमेंटों के पैसे जमा हो चुके थे। तो फिर हमने जाके बोला उनको, बोले भाई हम तो लगातार बस स्टैंड पे जा रहे हैं, GM से, वो बस पास क्लर्क से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं पर मैम को मैंने मना कर दिया था, मैम ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके जो क्लर्क हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने GM से बात कराई, जो दुहन साहब इस समय GM है ना, तो उनसे बात कराई। फिर मैं साथ में बस स्टैंड पे गया था और वहाँ पर बस पास क्लर्क SS नवरत्न है, उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई हमारे पास इस यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं आया। मतलब आप एक विश्वविद्यालय की तरफ से देखोगे तो 3 महीने हो गए स्टूडेंट को आते हुए, 4 महीने करीब होने को हैं, और बस पास के लिए कोई गया नहीं। अभी दबाव बना तो उनके ऊपर, तो तब जाकर 250 स्टूडेंटों के बस पास बने हैं। सर फिर ये बताइए, जो 3 महीनों का जो प्रोसेस था, इसमें सिर्फ 250 बच्चों के ही पास बने, क्या इसके बीच में और भी कुछ बात हुई है? 3 महीनों में नहीं, चौथे महीने में आकर अक्टूबर में, वो भी हमने कहने के बाद, जब 250 पास बनकर आए हैं, जब लगातार हमने दबाव डाला गया है ना,
तो कल भी मैं रजिस्ट्रार से मुलाकात की थी, मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि 3 महीने के जो हमारे पैसे लगे हैं, जब मैंने जुलाई तक के पैसे जमा करा दिए, 1 महीने के 300 रुपये लगते हैं स्टूडेंट के, और लड़कियों का तो एक भी पैसा लगता। जिस देश में और जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं, लड़कियों का तो बस पास का कोई इशू भी नहीं है। हमें तो प्रक्रिया में 1 सप्ताह का समय लग सकता है, मगर लड़कियों का तो ऑडिट करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, खाली फॉर्म जमा होती ही 2 दिन की प्रक्रिया है। आज इन बेटियों को, इन लड़कियों को आज 3.5 महीने हो गए हैं। उनके लिए भी पास की मतलब कोई खास फैसिलिटी नहीं दे पाई यूनिवर्सिटी? नहीं, फैसिलिटी का मतलब ये होता है उनके लिए अभी तक बस पास बनवाए नहीं है, फॉर्म सबमिट करा चुके हैं। जो स्टूडेंट का काम होता था ना, वो अपनी डिटेल लिख के भेज दे, अपने आधार कार्ड की कॉपी दे दे, अपनी डिटेल देते, वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या नहीं है। जब स्टूडेंट ने अपनी पूरी प्रक्रिया, मैंने 3,000 रुपये जमा करा दिए और आज भी मैं टिकट से यात्रा कर रहा हूँ। मतलब मैंने पैसे दे चुका हूँ मैं बस पास के, 3.5 महीने हो गए हैं, और फिर भी यहाँ की जो व्यवस्था है ना, उसके कारण मेरे को टिकट खरीदनी पड़ रही है। यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो सारे पूरे हैं या फिर कुछ मिसिंग है? डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर, जो स्टाफ है, उसमें हमारे इंचार्ज हैं बालाराम सर, वही हैं बस। अच्छा सर, तो भाई जो ये 3 महीना में जो संगठन बने थे, एक तो इनके नाम बता दे तूँ, और जो भी मतलब इन कार्य करे नहीं करे, वर्ल्ड फेमस आप संगठन बताओ हो तो उनने क्या कुछ करा? हाँ, संगठन भाई यहाँ पर 3-4 संगठन काम करें, छात्र हित में बहुत सारे काम करे भी हैं, मैं मना नहीं कर सकता। जो कर विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ABVP, उसने बहुत सारे काम करे भी हैं, मना नहीं कर रहा। इंसो है, NSUI है, SFI है, मतलब संगठन उनकी काम तो करे, मतलब इस बस पास में उनकी काम क्यों नहीं कराया है? मैंने तो ऐसा लग गया भाई, जो चारों के चारों संगठन कहे तो इस यूनिवर्सिटी में 90% जो स्टूडेंट हैं वो बसा में यात्रा करें अपनी। उन्हें की समस्या, इतने बड़े बड़े संगठन हैं जो अपना आपने नू भी बताओ, मैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन हूँ, NSUI अपना गुणगान करे, हम छात्र हित में न्यू करा, सारे संगठन हैं भाई, इंसो है, तो क्या कारण रहा है भाई? छोटे से छोटी एकेडमी है जिसमें सारे 20 बालक आए हैं, उनके बस पास बनकर जा लिए अगस्त के महीने में, आज अक्टूबर आ लिया, इस मास कॉम डिपार्टमेंट का एक भी बालक का बस पास नहीं बना, इसमें छोरी भी और छोरे भी आए हैं। तो के कारण कह तो वो नू कहना छोड़ दे, वो हमारा संगठन इतना बड़ा नहीं कह, फिर उनका संगठन में मैंने एक बात लग गए हैं, ये चारों के चारों संगठन इनके मेरे शहर में जो पदाधिकारी हैं और जो संगठन के मेंबर या कार्यकर्ता हैं, वो सारे अपने मेरे शहर में खुद के व्हीकल उनके पर्सनल और अपनी गाड़ियाँ माओ पर्सनल हो, क्योंकि बसा माओ तो इसी तो नहीं होनी चाहिए यार, पैसे भी जमा करा दिए और टिकट भी ले रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्या तो नहीं आनी चाहिए थी। पर आप ये बताइए, जो इतनी बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स बताई गई हैं यहाँ पे, ये सारी ओन हैं या मतलब कभी काम है थोड़ा बहुत? देखो भाई, यूनिवर्सिटी या ग्रोथ पे चली हुई, इसमें काम तो चलता रहा है, लेकिन फ़िलहाल बिल्डिंग की मैं नहीं मानता इसी को खासी समस्या होगी। और समस्या तो भाई संगठन या कुछ यहाँ की जो स्टाफ वो बता सके है, क्योंकि मैं तो पढ़ना हूँ, आड़े मैंने तो बेरा भाई रूम में लगी, आड़े स्टाफ वाले मिल जाए पढ़ा दिया, अगर कुछ एक इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये लेकर आओ, नहीं माम लिख के दे दें। हाँ अच्छा भाई, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है कुछ मतलब यूनिवर्सिटी में? स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो भाई कहने में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो खिलाड़ियाँ पूछी जाए तो बहुत ही कमी है। अच्छा भाई, मतलब कुछ भी नहीं है या फिर कुछ कुछ है? नहीं है तो बहुत कुछ है, न्यू तो नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी ग्राउंड की हालत देखोगे तो ये पिछले 10 दिन से ही सुधारी गई है। अभी जो BPED MPED की जो फिजिकल का क्या इनका ये एडमिशन चले हुए हैं, उसमें इनका वो लिया जाता है पहले, तो उसके लिए ग्राउंड की इन्होंने सफाई की थी। उससे पहले तो इस ग्राउंड में कोई ट्रैक पे भी सफाई नहीं थी, कोई व्यवस्था, मतलब कोई अथॉरिटी इस प्रकार की नहीं जो विशेष रूप से अपना ये मानकर भाई ये मेरे को देखनी है, ऐसी कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब और सारे डिपार्टमेंट जो पूरे हैं, लाइब्रेरी वगैरह, डांस रूम, क्लासेज और साइंस लैब, केमिस्ट्री, ये सारी पूरी हैं? भाई नाम की तो सारी चीज़ पूरी है, अच्छा, लेकिन जो विश्वविद्यालय में होनी चाहिए इससे बढ़िया तो कोई प्राइवेट स्कूल पा होगा ना। लाइब्रेरी छोटी ही लाइब्रेरी हटगनी, बड़ी लाइब्रेरी कौन, उसमें बुक देखा तो बिल्कुल हमारा डिपार्टमेंट की तो सीमित है, दायरा है, लेकिन लाइब्रेरी तो यार लाइब्रेरी हो है। अगर लाइब्रेरी में आदमी चलेगा तो कुछ भी खोजना चाहो तो मिलेगा, लेकिन आड़े खोजना खाजना कुछ नहीं, आड़े तो बस जो सीमित है वो बता दिया जाएगा, ये हिस्सा क्या बड़ा है, इतना है जो कुछ है। थैंक यू। और सभी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ DT न्यूज़ हरियाणा।